हेलो बच्चों, आज बच्चों हम फर्स्ट ईयर क्लास के लिए लाए हैं हाफ-ईयरली एग्जाम के बारे में सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस क्या मतलब, कहने का मतलब है क्या क्या पढ़ लो। अभी कुछ बच्चों के फर्स्ट ईयर के एग्जाम हिंदी के नहीं हुए हैं, तो मैं उनके लिए पर्सनल वीडियो लाया हूँ कि देख लें क्या क्या आता है। देखो बेटा, वैसे हाफ-ईयरली एग्जाम जो होता है वो भाई आपका आधा कोर्सेस होता है। अब आपके समझ लीजिए, आपका यहाँ अगर हिंदी की बात की जाए, अगर हम हिंदी की बात करें सिर्फ, हिंदी के प्रश्न की, तो हिंदी में क्या क्या पढ़ना है तुम्हें, मैं उसी पर से बात करूंगा, डिस्कस करूंगा कि पढ़ना तुम्हें क्या क्या है। सबसे पहले आप हिंदी में क्या क्या पढ़िए, पहली बात तो जानिए। सबसे पहले आप बेटा भारतेंदु, ठीक है, और पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, इनकी ही जीवन परिचय पढ़िए। इनका क्या पढ़िए आप? जीवन परिचय। आप इनका जब जीवन परिचय पढ़ेंगे तो ज्यादातर इंपॉर्टेंस क्या भाई, शुरुआती ही चैप्टर दिए जाते हैं जीवन परिचय में। आप इनके दोनों को जीवन परिचय रेडी कर लीजिए और इन्हीं दो लोगों की व्याख्याएं तैयार कर लीजिए। आप इन्हीं दो लोगों की आप व्याख्याएं तैयार कर लीजिए बेटा, इससे बाहर कुछ भी नहीं आना है। अगर कहा जाए इससे बाहर कुछ भी नहीं आना है। अगर आप मेहनत से पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं, तो ये समझ लीजिएगा कि आप इससे तैयारी करिए। अगर हम पद्यांश की बात करें, किसकी बच्चा बात करें, अगर हम पद्यांश की, मेरा डस्टर कहाँ गया, ये है। देखो, सबसे पहले की बात क्या होती है बेटा, जब तक आप अच्छे मन से नहीं पढ़ते तब तक कुछ चलता नहीं है। कबीरदास और सूरदास, अब इनकी जीवन परिचय याद करिए। देखो बेटा, अब ये मत समझो कि हम 4 जीवन परिचय कैसे याद करें। बेटा अच्छे मार्क्स पाने के लिए, अब आप अच्छे मार्क्स पाने के लिए क्या करते हैं, हम ज्यादा पढ़ते हैं ना, और ज्यादा पढ़ने से कोई नुकसान हो जाता है? नहीं हो सकता ना नुकसान। हाँ भाई, तुम्हारे लिए ही तो फायदेमंद है। हम एक नई चीज को जानते हैं, सीखते हैं। एग्जाम में अच्छे मार्क्स पाने के लिए हमारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तैयारी होनी चाहिए कि हाँ हमको ज्यादा आता है। ज्यादा नहीं मतलब ये नहीं होता है कि बहुत ज्यादा आ गया है तो ज्ञानी बन गए। ज्ञानी का मतलब ये नहीं होता बेटा, सीखना बहुत जरूरी होता है। अब कहने का मतलब कबीरदास, सूरदास, भारतेंदु हरिश्चंद्र, पंडित महावीर प्रसाद, अब 4 जीवन परिचय मैं पढ़ने के लिए कह रहा हूँ। मान लीजिए हाफ-ईयरली में तो एक ही शुरुआत ही आ जाएंगे, मुझे तब पता है कि हाफ-ईयरली में शुरुआत ही एक आ जाएंगी। आप चाहे पढ़ें तो एक एक भी पढ़ लीजिए, हम कोई मना नहीं कर रहे हैं, बल्कि आपको मैं बता रहा हूं कि मानो कभी ना दें, छोड़ दे दें। तब ऐसा कई बार यूपी बोर्ड के एग्जाम में हुआ। कई बच्चे, जब मैं कहता था कि ये पढ़ लो, एग्जाम में आया, नहीं गए, और बाद में जब नहीं आया, सर नहीं आया, तब बाद में क्या गए, वही है चिड़िया चुग गई खेत, तो पछताए हो तो क्या। पछताने वाला काम बिल्कुल ना करो, ठीक है बच्चा। अब इन्हीं की बेटा आप लोग व्याख्या तैयार कर लीजिए। देखो बेटा, इन्हीं लोगों से सब कुछ पूछना है। अब इन्हीं लोगों को अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो कैसे जानोगे? मैं हाफ-ईयरली एग्जाम के लिए खासकर कशिश, तुम बता ही रहा हूं, कशिश सेकेंड, सुपीरिया, ज्यादातर फोकस कर लो बेटा। इनको अच्छे से पढ़िए आप। अब इनको अच्छे से पढ़िए। दूसरी बात, व्याख्या इन्हीं की तैयार करना, हम फोकस करके बता रहे हैं कि इन्हीं को पढ़िए और कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा। अब जैसे देखो, हमारे हरियार की लकड़ी वाली व्याख्या आ सकती है। हमारे हरियार की लकड़ी वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उधो मन्ना भाई 10-20 वाली भी पूछी जा सकती है आपसे। तो कहने का मतलब क्या है कि कोई भी व्याख्या पूछ सकते हैं वो लोग। कबीरदास की पदावली से पूछ दे, कबीरदास की पदावली पढ़ी है ना। संतो आई ज्ञान की आंधी रे, हैं पढ़ी तो है, कभी कभी वही दे देते हैं। कबीर की साखी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके दोहे प्रमुख पढ़ो, ज्यादा वो ना करो, प्रमुख पढ़ो कि कौन कौन से इंपॉर्टेंस है ज्यादा, जिनको पढ़ने से लगता है कि हाँ इसका भाव कुछ अलग बता रहा, प्रतीत हो रहा है। जब इनको पढ़ोगे अच्छे से तब पेपर अच्छे से व्याख्या होगा। और व्याख्या में परेशान होने की जरूरत नहीं होती है, बस संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखनी होती है। हाई स्कूल तो दे ही चुके, पता तो है ये क्या क्या लिखना है, ठीक है। संस्कृत में तो अगर हम कहें तो देखो, वंदना से भी कभी कभी अनुवाद करने के लिए आ जाता है, ठीक है, वंदना से भी आ जाता है कभी कदार। दूसरी बात, प्रयाग,
प्रयागा, आप चाहे कुछ भी करिए, प्रयाग से आता ही आता है वाक्य। आप चाहे जो भी आ जाए, अब ज्यादातर तो वो वाली सेकेंड नंबर वाली आती है जो ऋषि भरद्वाज आश्रम वाली है, जो जिसमें भगवान श्री राम जब वन के लिए जाते हैं तो वो ऋषि भरद्वाज से मिलने जाते हैं कि मेरा ठहरने का उच्चतम स्थान कहाँ पर है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आप पढ़िए इसको, आप ये चैप्टर जरूर पढ़िएगा। या तो वो वाली देते हैं स्वतंत्र भारत आंदोलन प्रधानम केंद्र स्थल है, आप ये सब पढ़ डालिए। और दूसरी बात, आपके हम देखो श्लोक सुभाष रत्नानी से शायद आ सकता है, या सदाचारा से ही आएगा तुम्हारे में। सदाचारा से क्या, अभिवादन शीलस्य नित्यम वर्धोत्ता है, अभिवादन शीलस्य नित्यम वाली आती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। या वृत्तेन तनेन वाली आती है। आप श्लोक पढ़ लीजिए अच्छे से कि कौन कौन से आने। ठीक है, ऑफलाइन बच्चों वालों को तो मैं आज पढ़ाऊंगा, बता दूंगा क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे टिक लगाना है, कौन कौन से पढ़ने हैं, कैसे कैसे नहीं। मगर ऑनलाइन वालों बच्चों को मैं चैप्टर ही बता सकता हूं बस। ठीक है, ऑनलाइन बच्चों वालों को चैप्टर ही बता सकता हूं। तो आप ये कोशिश कर लीजिए बेहतर से बेहतर है। अभिवादन शीलस्य वाली मैंने बता दी, पढ़ लीजिए। ज्यादा ज्यादा वृत्तेन तनेन वाली पढ़ लीजिए ज्यादा ज्यादा, और प्रयाग चैप्टर पढ़ लीजिए आप। ठीक है, संस्कृत का बता दिया मैंने। ठीक है, अब आपके 10 क्वेश्चन आते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास से। हिंदी साहित्य के इतिहास से आपके 10 क्वेश्चन, एक मैं अपना वीडियो देख लूं। हाँ, कभी कोई फंस जाता है ना बेटा। अब आपके 10 क्वेश्चन जो आते हैं, कभी कभी बिल्कुल साधारण से पूछ देते, कभी कभी बहुत कठिन पूछने लग जाते हैं। जैसे पूछ दे हिंदी की पहली रचना कौन सी है, आपको पता है इंदुमती, खट्ट आप टिक लगा देते हैं इंदुमती। कभी कभी पूछ देता है हिंदी का प्रथम उपन्यास क्या है, लाला श्रीनिवास द्वारा रचित परीक्षा गुरु है। कभी कभी पूछ देते हैं ना ऐसे क्वेश्चन। कभी कभी को यही पूछ दे हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन है, कविवचन सुधा पत्रिका के संपादक कौन है। वैसे फर्स्ट क्लास को मैंने इंपॉर्टेंट पढ़ा दिए है, मेरा वीडियो एक बार देख लोगे जाकर तो आपको मिल जाएगा। हिंदी की फर्स्ट क्लास को रचना मैंने पढ़ाई है, और व्याकरण भी पूरी पढ़ा दी है। अब व्याकरण मैंने वही चीजें पढ़ाई हैं जो पेपर में आने के लगभग चांसेस है। 90% तो मैं कह सकता हूं कि पेपर उसी से आ सकता है। 90% तुमको क्वेश्चन वैसे दिखाई देंगे आपको पेपर में। मेरी कोशिश रही है कि मैं बेहतर से बेहतर पढ़ाया हूं। आप अगर मेरे वीडियो पहले के देख सकती हो, और बलिदान कहानी आपके वानी आनी है, प्राश्चित भी मैंने दोनों पढ़ा दिए हैं। आप यूट्यूब पे मेरे पढ़ सकती हो, दोनों कहानियां मैंने पढ़ा दी है। अगर आप कोशिश करिए तो ये सारी चीजें पढ़ डालिए बेटा। दूसरी बात, अगर कहा जाए तो कुछ और ज्यादा कठिन पेपर में नहीं है, और कुछ ज्यादा कठिन नहीं है। एक मिनट रुकिए बेटा, देखें वीडियो। अब मान लीजिए आपसे मैंने कहा क्या क्या, आप जीवन परिचय भारतेंदु हरिश्चंद्र का पढ़िए, पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का पढ़िए, व्याख्या भी इसी से तैयार करिए। और वो भी जिसने चैप्टर को अच्छे से पढ़ लिया उसकी तो व्याख्या कठिन तो नहीं प्रतीत होगी, क्योंकि बहुत ज्यादा कहा जाए तो बहुत ज्यादा कठिन थोड़ी आ जाता है यार, है तो पेपर। मगर पेपर हिंदी का जो होता है बहुत लेंथी होता है, कहा जाता है काफी लेंथी होता है। जो बच्चे पेपर देकर आए बताए करें सर पेपर छूट गया। अब बताइए बच्चों का 24 नंबर का पेपर छूट रहा है। अब भाई जो साइंस वाले बच्चे हैं उनकी सबसे बड़ी समस्या क्या है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ। उनके पास इतना समय नहीं निकल पाता है कि आधा घंटा हिंदी भी पढ़ ले और इंग्लिश भी पढ़ ले आधा घंटा। अगर नहीं पढ़ना तो नहीं पढ़ना भाई। अगर इन सब विषय क्या इनके नंबर नहीं जुड़ते क्या, मुझे ये बताइए, क्या इनके नंबर नहीं जुड़ते हैं? आपके नंबर जुड़ते हैं ना, तो आप क्यों नहीं पढ़ते हैं आधा एक घंटा इसको अच्छे से? आपको जब पता है याद करना है तो आप धीरे धीरे याद करते रहिएगा। हमारे महीना भर में 2 जीवन परिचय तैयार कर डाले हैं, पूरे 6-7 महीने तो पढ़ाई होती ही शुद्ध सा जो मैं बात कर रहा हूँ। मगर आप लोग वो भी सही से नहीं पढ़ते भाई। जुलाई से पढ़ाई शुद्ध चालू होती है मान लीजिए एक तरीके से, है सेक्शन तो लग जाता है अप्रैल से ही, मगर जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर आ गया। 4 महीने में क्या आप 4 जीवन बच्चे नहीं तैयार कर सकते थे? क्या 2 कहानियां नहीं तैयार कर सकते थे? कर सकते थे। मगर आप लोगों ने सही से पढ़ा है तो अच्छी बात है। जो नहीं पढ़ा है, जिनको नहीं समझ में आ रहा है, वो अपनी समस्या को स्वयं जाने। क्योंकि बेटा हर चीज सरल होती है या कठिन, 2 ही चीजें होती है, सरल या तो कठिन होती है ना। हम कठिन को भी सरल बना सकते हैं। कब? जब हम अभ्यास करें किसी चीज का। अब कबीर दास जी कह ही गए हैं कि करत करत अभ्यास जल मत हो सुजान, रसरी सिल पर आत्य सिल पर प्रदसान। कह रहे मंडला बे वो पत्थर पे रसरी रोज आ रही है, एक दिन वो पत्थर घिट के बराबर हो जाएगा। उसी तरीके ये घिट के बराबर हो जाएगा एक दिन। आपकी विषय नहीं लगेगी, आपको लगेगा हिलवा है खाओ, बस दिमाग में सब गया। अब वही हालात आप लोग कह रहे हैं। अब एक ये
ये मान लीजिए क्या है, ये एक छोटा सा पौधा है, देख रहे हैं। अब इसको चाहे तो यहाँ उठा के रख दो, चाहे यहाँ 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 यहाँ, ठीक है। अब भैया इसको छोड़ो, इसको मिटा दो, अब इन्हीं सबको मिलाकर इतना बड़ा कर दो। ये हो गया है पेड़। अब इसको उठाकर रखो, नहीं रख सकते, जड़ें मजबूत हो गई हैं। अब आप सोच रहे होंगे इसको हट नहीं पाएगा, तो तुम लोगों ने यही काम किया है। अब जब समय रहते तुमने पौधे को सही जगह पर स्थापित नहीं किया कि हाँ लाओ पौधा है, अच्छे से इसको पढ़ लें, अभी सब छोटी छोटी चीज़ें पढ़ डालें। अब तुम सोच रहे थे डायरेक्ट पेड़ को हम वो करेंगे। अब पेड़ बन गया है, मतलब आपकी विषय पेड़ बन गई है। अब अगर आप शुरुआत से सब कुछ पढ़ें तो आपको पेपर में कभी दिक्कत ही ना हो। अब पेपर के समय आप पढ़ना चाहते हैं, सब बच्चे होते हैं टॉप भी करें, नंबर भी अच्छे आ जाए। एक मिनट रुक जाओ बेटा, वीडियो देख ले। मेरा कहने का मतलब एक ही है बेटा, सही बेटा, जो भी पढ़ो मन से पढ़ो, बेमन कुछ भी ना पढ़ो। सीखने के लिए बहुत कुछ है। अब आप लोग कैसे पढ़ रहे हैं मुझे ये तो नहीं पता। तो आप हिंदी में 10 क्वेश्चन तैयार करिए। हिंदी पद साहित्य 5 क्वेश्चन मैंने वीडियो बना दिया उसके लिए, अलग से रचनाएं एक बार बस मेरी पढ़ लो। मैं कह सकता हूँ भगवान दयाल, भगवान की कृपा या माँ सरस्वती की कृपा कही जा सके तो 8 क्वेश्चन तो मेरे से आ ही जाएंगे रचनाओं में से, इतना पता है मुझे। अरे 6 साल से पढ़ा रहा हूँ, इतना एक्सपीरियंस आ ही चुका है कौन क्वेश्चन टीचर देने जा रहा है। और व्याकरण से मैं इतना कह सकता हूँ कि अगर 50% व्याकरण आती है तो मैं इतना कह सकता हूँ कि 40% व्याकरण मेरा फंस जाएगा कर पेपर में। बस आप मेरे सारे वीडियो देख डालिए, कहानी भी पढ़ डालिए अच्छे से, और दुर्गा दास का चरित्रण बहुत अच्छे से पढ़िए। नाटक जवान कमान लगा हुआ है आपका, उसको बहुत अच्छे से पढ़िए। आप जब अच्छे से पढ़ेंगे तभी कुछ कर पाएंगे। मैंने चैप्टर बता दिए हैं, आप प्रयाग पढ़ डालिए संस्कृत में, वंदना भी, और सदाचारा की जो श्लोक लगे हुए हैं तुम्हारे में, सदाचारा आप उनको पढ़िए। सदाचारोपदेशः क्या है, अब मैंने याद नहीं है मुझे सही तरीके से, शायद इसी का यही है श्लोक का पैटर्न आपके में, सदाचारा या सदाचारोपदेशः कुछ ऐसे ही करके नाम है, ठीक है, मुझे कंफर्म नहीं हो रहा है। तो कहने का मतलब है इतने सारे चैप्टर रहते हैं, कहीं ना कहीं भूल हो ही जाती है, त्रुटि हो ही जाती है। तो कहने का मतलब क्या है कि आप इतना इतना पढ़ डालिए, बस आपकी हिंदी में इतना ही सब कुछ है यार। इससे ज्यादा ज्यादा पढ़ लीजिए यार, क्या कहे आप लोग, इससे पढ़िए बेटा। पर्यावरण पे देखो पढ़ा जाता है, प्रदूषण पे तो आता रह जाया करता है। नारी शक्ति मिशन पढ़ लीजिए, नारी शक्ति मिशन पढ़ लीजिए, बेरोजगारी समस्या पढ़ लीजिए, ज्यादा से ज्यादा मैं बता रहा हूँ बस। और आप अगर अच्छे से मेहनत करने वाले विद्यार्थी हैं तो आप बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। मुझे खुद पता है कि पढ़ने वाले विद्यार्थी कभी भी समय को बर्बाद नहीं करते हैं। मेरी कोशिश है कि विद्यार्थी अच्छे से अच्छे पढ़ें। मैंने ये एक तरीके से तुम्हारे लोग इम्पोर्टेंट बता दिया कि आपके हिंदी साहित्य के 10 क्वेश्चन हो जाएंगे, आपके व्याकरण से क्वेश्चन हो जाएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप का, ठीक है, और कहा जाए तो आपकी व्याख्या के प्रश्न हो जाएंगे, आपके जीवन परिचय के हो जाएंगे, आपके संस्कृत के हो जाएंगे, ठीक है, आपके 10 क्वेश्चन हिंदी इतिहास से हो जाएंगे, ठीक है, हिंदी साहित्य के 10 क्वेश्चन आपके ये हो जाएंगे, व्याकरण आपकी हो जाएगी, आपकी व्याख्या हो जाएगी, आपके जीवन परिचय हो जाएंगे, संस्कृत हो जाएगी आपकी, आपका निबंध हो जाएगा, आपकी कहानी हो जाएगी, आपका नाटक हो जाएगा। आपको इतना पढ़ना है पूरा, आप इतना अगर पढ़ डाल देंगे तो पूरा भला हो जाएगा। अगर एक पूरा पिक्चर बनाकर पढ़िएगा कि मुझे कैसे कैसे पढ़ना है। मैंने इसमें से आपको क्या क्या पढ़ा दिया है, मैंने आपको चैप्टर भी पढ़ा दिया है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है, ये वाला चैप्टर पढ़ा चुका हूँ। कबीर की साखें भी नहीं पढ़ाई है, मगर कबीर की साखें आप लोग पढ़ जरूर डालिएगा, ठीक है। और व्याकरण पूरा पढ़ा दिया है मैंने, ठीक है, जीवन परिचय बता दिया कौन कौन से आने हैं, संस्कृत बता दिया है कि कौन कौन से चैप्टर पढ़ लो, निबंध बता ही दिया है, कहानी मैंने पढ़ा दी है, आप नाटक भी पढ़ लीजिए अच्छे से। अगर आप इतने अच्छे से पढ़ेंगे तब जाकर आप बेहतर मार्क्स गेन कर पाएंगे। अगर आप नहीं अच्छे से पढ़ पा रहे हैं तो ये आपकी समस्या है, मगर मैं कहता हूं कि आप लोग अच्छे से पेपर दीजिए। मेरी शुभकामनाएं बहुत सारी हैं आपके साथ, हैं बच्चे हैं, गलतियां हो जाती हैं पेपर में, मगर आप कोशिश करिए कि गलती कम से कम ही हो। तो आप लोग को क्लास कैसी लगी ये कमेंट और लाइक में बताइएगा। मगर मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, समय को व्यर्थ मत गवाओ बेटा, समय किसी को बार बार मौका नहीं देता है, इसलिए जो मौका मिला है उसको सही से और सच्चे नियमों से निभाओ,
ठीक है। जब सार्थक होकर अपने जीवन को तुम चलाओगे या चलाओगी तो आगे सफलता अपने आप मिल जाएगी, ठीक है। कड़ी मेहनत ही आपको, मतलब कड़ी मेहनत और आपकी सोच ही सब कुछ निर्भर करती है कि आप कहाँ हैं, ठीक है। बाकी अच्छी अच्छी शुभकामनाएं मैं सरस्वती माता से करता हूँ कि आप लोगों पर कृपा दृष्टि बनाए रखें। सरस्वती माता की कृपा दृष्टि आप लोगों पर बनी रहेगी, ठीक है। मेरी बाल को क्लास कैसी लगी है, ठीक है, जैसी लगी वो आप लोग कमेंट में बताइएगा।